नमस्कार आप सबको मेरा। और आज हम अपनी ये मैथमेटिक्स की सीरीज में आज हमारी प्रश्नावली 1.4 शुरू होने जा रही है, जिसका कहते हैं हम पहला सवाल लिखेंगे। तो हम इसमें पहले थोड़ा डेफिनेशन देखेंगे, यानी कि जो दशमलव प्रसार वाली जो बातें हैं इसमें सांतः या अशांत आवृत्ति है तो वो कैसे होता है, क्या मतलब नियम होता है उसका, तो वो हम करेंगे। तो आइए हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 तो इसमें हम पहला सवाल ले लेते हैं। जैसे कि ये है हमारी एनसीईआरटी बुक में, स्टूडेंट ये हमारी एनसीईआरटी बुक। तो स्टूडेंट हम देख लेते हैं पहला सवाल। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति। तो स्टूडेंट ये हमारा सवाल है, जिसमें कि पहला सवाल है 13/3, 1, 2, 5। तो स्टूडेंट हमारा ये क्या है, एक्सरसाइज 1.4 का पहला सवाल, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति। तो जिसमें कि स्टूडेंट पहला सवाल ये है हमारा 13 यानी कि 13/3125 यानी 3125। तो स्टूडेंट इसके लिए पहले हमारे कुछ नियम है, तो आप वो नियम नोट कर लीजिए, फिर हम उसको हटा देंगे, फिर हम अपने सवाल पर आएंगे। तो यानी कि नोट नंबर 1 मैं यहाँ लिख देता हूँ। नोट नंबर 1 ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। तो अगर दशमलव प्रसार शांत है, यदि दशमलव प्रसार शांत है तब किसी संख्या के, या यहाँ स्टूडेंट ये लिख सकते हैं परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड 2n इंटू 5m के रूप का होना चाहिए। कब स्टूडेंट कब होना चाहिए, अगर दशमलव प्रसार शांत है, यानी कि दशमलव प्रसार शांत तब होगा जब इसके हर के गुणनखंड क्या होंगे, 2n इंटू 5m के रूप के होंगे। तो आप नोट नंबर 2 नोट कर लेते हैं। नोट नंबर 2, यदि किसी परिमेय संख्या के गुणनखंड 2n के रूप का है तो भी उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और स्टूडेंट तीसरा नोट नंबर 3, यदि किसी परिमेय
संख्या का हर के गुणनखंड। यहाँ भी स्टूडेंट परिमेय संख्या के हर के है, लिख लेना हर के गुणनखंड 5 की पावर m के रूप है, तब भी वह शांत होगी, यानी कि दशमलव प्रसार शांत होगा उसका। तो यानी कि ये हो जाएगा दशमलव प्रसार शांत होगा। तो स्टूडेंट ये हमारे 3 नोट है, एक नोट और है, तो आप इसको पहले नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में और याद करिए, मतलब याद रखिएगा। तो हम चलते हैं नोट नंबर 4 की तरफ। यदि किसी परिमेय संख्या का हर का दशमलव प्रसार शांत है, तब उसके गुणनखंड दशमलव प्रसार, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है, तब उसका गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं होगा। तो स्टूडेंट ये हो जाता है हमारा नोट नंबर 4। और स्टूडेंट एक और है हमारा नोट नंबर 5 हो जाएगा वो, तो यहाँ लिख देता हूँ। स्टूडेंट ये जाता है हमारा 5। यदि हर का यानी कि हर का, यदि हर का गुणनखंड यानी कि परिमेय संख्या का, वो आप समझ जाना स्टूडेंट, मैं कर देता हूँ जल्दी। यदि हर का गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m या इंटू, और फिर जैसे कुछ और आ जाता है इसमें 7 की पावर n या इंटू 3 की पावर m आ जाता है, या कुछ और आ जाता है, तभी क्या होगा, शांत नहीं होगा। की पावर m के रूप का है, तब भी दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो स्टूडेंट ये हमारा नोट नंबर 5 है, और कहते हैं ये हमारे टोटल 5 हो जाते हैं नोट, तो इसको ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, और ये अभी इस सवाल में काम आने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। और एक बात और नोट करनी है आपको, तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर मैं बता देता हूँ। तो आपने कर लिया होगा ये, तो मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ एक एक बात बताइए स्टूडेंट, मैंने आप ध्यान रखिएगा, और एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा। नोट नंबर 6 हो जाएगा, ऐसे कर लीजिए। अब जैसे हम देखते हैं कोई अगर कोई परिमेय संख्या है, यदि कोई परिमेय संख्या है, तब वह सहभाज्य होनी, सहभाज्य होनी। जैसे अब स्टूडेंट मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अब जैसे यहाँ पर ये 13 है और 31 25 है, यानी कि एक दूसरे से नहीं घटेगा, मतलब ऐसा भी इनके अलावा, यानी कि जो HCF है, HCF में अभी बताऊंगा ये लाइन, HCF जैसे P और Q है, यानी कि ये P/Q के रूप में लिखी हुई है,
तो यानी कि अगर एस सी एफ इनका पी और क्यू है और ये वन है तो ये हमारा क्या होता है यहाँ पर सहभाज्य होता है। तो यानी कि सहभाज्य अगर इसके अलावा कोई और है एस सी एफ इनका तब क्या होगा, यानी कि ये जो है अभी यहाँ पर तो क्या है इनका एस सी एफ वन है, यानी कि वो वन के अलावा किसी और से नहीं घट रही है, यानी कि वन इसमें भी कॉमन है वन इसमें भी कॉमन है, तब एस सी एफ वन होता है इसका। तब क्या कहते हैं हम सहभाज्य हैं, यानी कि सहभाज्य यानी वन वन से घट रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो सहभाज्य होनी चाहिए। और अगर ये किसी और से घटेगी मतलब वन से भी वन से मतलब वन के अलावा किसी और से घटेगी तब हम क्या करेंगे, तो उसको काट के तब वहां तक काटेंगे तब तक एस सी एफ का एक ना जाए, एक के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, तब हम देखेंगे दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो स्टूडेंट ये आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ, फिर हम आते हैं अपने सवाल पे। ये मैंने स्टूडेंट आपको तब भी बताया था, ये जो हमने 1.3 एक्सरसाइज करी थी और 1.3 का यानी वो अपरिमेय करा था संख्या को, तब भी वहाँ ये लाइन दिखाई थी मैंने। तो स्टूडेंट अब ये देख लेते हैं हम 13 और 125, तो हमें यहाँ देखना है दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, इसे गुणनखंड करेंगे हर के 31 25 के। तो अब स्टूडेंट ये किससे कटेगा, एंड में 5 है तो 5 से कट जाएगा ये, 5 अंक 30 और 5 दूनी 10 5 दूनी 25। अब 5 से 5 अंक 5 5 दूनी 10 5 दूनी 25। अब 5 से 5 दूनी 10 5 दूनी 25, 5 से 5 दूनी 25, 5 से 5 दूनी 5। तो हम क्या देखते हैं, 31 25 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 5 की पावर कितना हो गया, 1 2 3 4 5, यानी 5 की पावर 5। तो स्टूडेंट ये किस रूप का है हम देखते हैं, हम यहाँ लिखेंगे हम देखते हैं कि 31 25 ये 13 अपॉन 31 25 के हर का गुणनखंड 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो स्टूडेंट ये हो जाता है हमारा इसका दशमलव प्रसार शांत। तो ये हो जाता है हमारा फर्स्ट सवाल। तो स्टूडेंट ये आप देख लीजिए, मैंने आपको लिखाया था नोट में कि जो कहते हैं 5 की पावर, जो मैंने ये लिखा था आप 5 की पावर m के रूप का होना चाहिए, तब भी हमारा क्या हो जाता है, हमारा दशमलव प्रसार शांत हो जाता है। यानी कि 2 की पावर n 2 की पावर m या 2 की पावर n खाली या 2 की पावर 5 की पावर m खाली, तब भी क्या होगा, हमारा दशमलव प्रसार शांत होगा। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं अपना सेकंड सवाल। तो हमारा सेकंड सवाल क्या है, यानी कि ये 17/8। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हर का क्या करेंगे गुणनखंड। अब स्टूडेंट ये हमारा क्या है संख्या, यानी कि इसका एचसीएफ एक ही है, यानी कि एक के अलावा कुछ और नहीं है, इसलिए हम इसका डायरेक्ट करेंगे हर का गुणनखंड। तो 2 2 चौक 8 2 दूनी 4 2 की पावर 1, यानी कि ये हो गया गुणनखंड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर 3 लिख देंगे, 1 2 3 बार है तो 2 की पावर 3 लिख दिया, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 4 दूनी 8। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा। हम यहाँ देखते हैं, हम देखते हैं कि ये जो है संख्या 17/8 के हर का गुणनखंड 2 की पावर n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा,
इसका मतलब स्टूडेंट इस संख्या का। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा ये भी हो जाता है शांत। तो अभी हो जाता है हमारा सेकंड सवाल। तो स्टूडेंट ये समझ में आया होगा आपकी। तो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट सवाल। स्टूडेंट अगर मेरा स्पीड बोलने की तेज रहती हो तो स्टूडेंट आप कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं उसी हिसाब से बोलूँगा, यानी कि स्पीड स्लो कर दूंगा अपनी। और फिर भी आज मैंने की है, इससे पहले वाली जो वीडियो हुई है यानी कि अपलोड जो हुई है तो उसमें थोड़ी स्पीड मेरी तेज है, तो इसलिए मैंने आज अपनी स्पीड धीरे रखी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके अलावा भी ऐसी है इनका एक के अलावा कोई और नहीं है, इसलिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे 455 का क्या निकालेंगे हम गुणनखंड। तो यानी कि ये 5 से चला जाएगा, 5 9 45, तो और 5 है ना 5, और स्टूडेंट अब ये 7 से चला जाएगा यानी कि 7 गुण 7, यानी कि 7 गुण 7 और 7 21, तो ये स्टूडेंट चला जाएगा 13 से। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा। अब इसके 455 के क्या आगे गुणनखंड 5 7 और 13। तो स्टूडेंट हम देखते हैं कि 64/455 के गुणनखंड 5 7 13 यानी 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है। यानी कि 5 तो है इसमें, लेकिन कहते हैं 7 भी है 13 भी है, इसलिए क्या होगा स्टूडेंट दशमलव प्रसार कैसे हो जाएगा, इसका अशांत आवृत्ति हो जाएगा। तो के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे हुआ है। तो हम अपने आते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हटा देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, यानी कि दशमलव प्रसार कैसे निकालते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है 15 ये है यानी कि 1600। तो स्टूडेंट इसमें क्या होता है हमारा, हमने कहा था कि हमें ये देखना सहभाज्य, तो कहते हैं ये 15/1600 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यानी कि HCF 1 के अलावा भी इनका एक HCF क्या आ जाएगा 5 हो रहा था, इसलिए हमें क्या बनाना है, इनको HCF 1 ही बनाना है। तो इसलिए इसको काट देंगे, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 0 आ गया स्टूडेंट, ये वाला जो हमारा बचा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/320। तो स्टूडेंट अब इनका HCF क्या है, 1 के अलावा कुछ और नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे अब इनका 300। तो अब इसको अगर हम किससे काटेंगे 2 से, तो यहाँ 2 2 6 12 और 0 आ जाएगा। स्टूडेंट हमने यहाँ पर क्या किया था 5 कर दिया था, 2 8 16 और 0, ये 2 चौक 8 और 0, और 2 दूनी 4 और 0, और 2 ढाई 20, ये हो जाएगा 2 पंजे 10, और ये स्टूडेंट क्या जाएगा 5। तो स्टूडेंट ये हमारा आ गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 320 इज इक्वल टू 2 की पावर कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1। तो यानी कि हम क्या लिखेंगे, हम देखते हैं कि 3/320 के हर के गुणनखंड करने पर इसके गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार
दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा फोर्थ सवाल हो था। इस तरीके से हम क्या देखेंगे, अब अपना नेक्स्ट सवाल देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, यानी कि फिफ्थ सवाल की तरफ। तो हमारा क्या है फिफ्थ सवाल, 29/343। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा 343 हो जाता है, यानी कि नेक्स्ट। तो अब यहाँ पर क्या देखेंगे हम, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से, 4 7 28। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ कितना बच गया, 6, 63 हो गया। तो स्टूडेंट ये 4 से नहीं कटेगा, 5 से, 5 6 30 43 नहीं कटेगा, 6 से, 6 से 6 30 और 43 हो गया, नहीं कटेगा। 7 से काट के देखेंगे, 7 6 28 और यहाँ पर 7 6 28 63, तो 7 9 63। तो स्टूडेंट ये किससे कट जाएगा, 7 से। तो 7 6 28, 7 5 35 ज़्यादा जाएगा, 7 6 28 और 2 इधर से बचा, इधर 63 हो गया। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 7 9 63 और 7 7 49 और 7 ये हो जाएगा स्टूडेंट ये। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा आ गया, उम्मीद करता हूँ सही होगा ये। 343 और 7 की पावर 3। तो स्टूडेंट ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर हमें देखने से पता चलता है, क्या पता चलता है स्टूडेंट, इसका हम देखते हैं, यानी कि जो दशमलव प्रसार है 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अशांतावर्ती हो जाएगा। हम देखते हैं कि 343 29 का गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर ये हो जाता है हमारा फिफ्थ सवाल। ठीक है, तो हम इसको हटा देते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो हमारा है इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट सवाल। तो वो कौन सा है हम देख लेते हैं। यहाँ जो हमारा 6 सवाल है, 2 3 2 की पावर 3 5 की पावर 2। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर हमें डायरेक्ट पता चल जाता देखने से। ठीक है स्टूडेंट, हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2 का गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इस तरीके से हमारा ये हो जाता है, क्योंकि हमें यहाँ देखने से पता चल जाता है कि ये 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए दशमलव प्रसार इसका शांत हो जाता है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। ठीक है स्टूडेंट, तो हम देखते हैं अपना 7वां सवाल, यानी कि 7th क्वेश्चन। तो ये हो जाता है हमारा, यानी कि 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर से भी देख के पता चलता, हम वहीं पे लिख देंगे। हम देखते हैं कि इसका दशमलव प्रसार 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट ये 2 की पावर 5 और 5 के यहाँ तक तो आ रहा है, m 2 की पावर n और 5 की पावर m, लेकिन यहाँ पर 7 आ रहा है। तो इसलिए हमने अपने नोट में क्या लिखवाया था, अगर इस तरीके से कोई सवाल होगा तब क्या होगा, वो अशांति होगा, अशांत आवृत्ति होगा, उसका दशमलव प्रसार। तो 2 की पावर n 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए
इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर ये हो जाता है हमारा 7 सवाल। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट सवाल यानी कि सवाल नंबर 8। तो सवाल नंबर 8 क्या कहता है स्टूडेंट, यानी कि 6/15। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये क्या हो जाता है, अब हम देखते हैं यहाँ पर कि इसका एचसीएफ अगर लेंगे तो एचसीएफ एक के अलावा भी है। क्या है, एक के अलावा पता चला स्टूडेंट आपको। तो स्टूडेंट आपको पता चल गया होगा कि स्टूडेंट यहाँ पर एक के अलावा इसका एचसीएफ 3 भी है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे, हम उसको काट लेंगे। तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। ये तो स्टूडेंट आपको पता ही होगा कि जो भी काटते हैं यानी कि हर और अंश में, यानी कि इसको अंश कहते हैं, इसको हर कहते हैं नीचे वाले को। हाँ, नीचे वाले को हर और अंश ऊपर वाले को अंश, यानी कि कहते हैं जो ऊपर, यानी कि आसमान। यानी कि इस तरीके से याद रख सकते हैं जिन स्टूडेंट को याद रखने में परेशानी होती है कि हर क्या होता है और अंश क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये अंश होता है, ये हर होता है। तो स्टूडेंट अंश और हर को उसी संख्या से काटते हैं, यानी कि सेम नंबर होना चाहिए जब हम काटते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ से किससे काटा, 3 से काटा। 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, यानी कि स्टूडेंट ये क्या आ गया 2/5, क्योंकि यहाँ पर ये 3 से कट जा रहा था स्टूडेंट। तो यहाँ पर अब ये क्या है 5 की पावर m, यानी कि इस तरीके से है, यानी कि m का मतलब है 1, तो 1 है इसकी पावर। तो हम यहाँ क्या देखेंगे, हम देखते हैं कि इसका गुणनखंड 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो स्टूडेंट ये हमारा हो जाता है इसका दशमलव प्रसार शांत। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसको हटा देते हैं। और हमारा है नेक्स्ट सवाल, यानी कि 9 सवाल। ये 35/50 है स्टूडेंट, यानी कि 35/50। तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या है एचसीएफ इसके एक के अलावा, यानी कि हमें देखने में पता चलता है, बोलो पता चलता है कि नहीं चलता है, क्या है 5 है इसके अलावा। ठीक है, तो 5 से कट जाएगा, तो यानी कि ये हो गया 7/10। अब 10 का क्या निकालेंगे, तो 2 5 जा, यानी गुणनखंड निकालेंगे तो 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, यानी कि 10 का क्या आ गया 2 गुणा 5। तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि 10, यानी कि यहाँ पर ये लिख देंगे के हर का, अब यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा के हर का गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो स्टूडेंट ये हमें पता चल जाता है। तो ये हमने देखा अपना 9 सवाल। हमारा नेक्स्ट है यानी कि लास्ट इसका, तो अब 10 सवाल, तो वो देख लेते हैं हम। ठीक है स्टूडेंट, तो हम 10 सवाल देखते हैं इसका। तो 10 सवाल क्या कहता है, यानी कि ये है 77/210। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर भी देखते हैं कि इसका एक के अलावा एचसीएफ और भी है, क्या है 7 है। ठीक है, तो 7 से हम इसको काट देंगे, तो 11 और 3 और 0। ठीक है स्टूडेंट, 7 × 7 7 × 7 7 3 21 और 0। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे गुणनखंड। ठीक है, और 3 ये हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं 30 = 2 3 5। तो हम देखते हैं
कि 11/3 के हर का गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। तो स्टूडेंट ये हो जाता है हमारा क्या, पहले का 10 सवाल यानी कि लास्ट इसका पहले का। ठीक है, तो हमारा ये हमने देखा कि दशमलव प्रसार शांत और अशांत कैसे होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, यानी कि इस एक्सरसाइज का सवाल नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है, दूसरा ऊपर दिए गए प्रश्न में, यानी कौन सा क्वेश्चन, यानी प्रश्न नंबर 1 स्टूडेंट, मैं उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। तो स्टूडेंट हमने देखा था यहाँ पर कि शांत कौन से हैं और अशांत कौन से हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में जिसमें अभी हमने किए 10 सवाल किए, तो इसमें हमने देखा कि अशांत और अशांत कौन से हैं। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर देखते हैं कि अशांत और अशांत का क्या लिखना है, हमें दशमलव प्रसार लिखना है। तो हम यहाँ सवाल नंबर 1 में देख लिया है हमने शांत और अशांत कौन से हैं, तो हम देख लेते हैं कौन कौन से थे यहाँ पर। बताइए, जल्दी बताइए सवाल। पहला था शांत या शांत, शांत था, है ना, तो शांत। और ये भी जो सेकंड नंबर था ये भी हमारा शांत था। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं यहाँ पर खाली नंबरिंग लिख देता हूँ, और यहाँ पर 4th था, और हमारा ये 5th नहीं था, 6th था शांत, और हमारा 7th नहीं था, हमारा 8th था। ठीक है स्टूडेंट, शांत था ये भी, और हमारा 9th था। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे क्या थे, शांत थे। ठीक है, तो इसका कैसा था, दशमलव प्रसार शांत था। अब हमें क्या बताना है यहाँ पर, उन परिमेय संख्या को दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत थे। तो ठीक है स्टूडेंट, अब इस कड़ी में हम क्या ले लेते हैं अपना पहला सवाल, मैं समझा देता हूँ आपको, 31, 25। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने क्या किए थे इसके गुणनखंड, याद है आपको, नहीं याद, ठीक है, तो कर लेते हैं हम, दोबारा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तब यहाँ पर आपसे 5 × 30 और 5 × 10, 5 × 25, 5 × 5, 5 × 10, 5 × 25, 5 × 10, 5 × 25, और 5 × 25 और 5 × 5। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर क्या देखे थे, 31, 25 के 5 की पावर 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 5 की पावर 5। तो स्टूडेंट हमने ये देखा था 5 की पावर 5 है। ठीक है, क्या है इसका, क्या है, यानी गुणनखंड है ये। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, इसका हमें बताना था इसका दशमलव प्रसार, कि दशमलव प्रसार कितना होगा इसका। तो हम स्टूडेंट यहाँ पर क्या देखेंगे, हम यहाँ पर दशमलव प्रसार ऐसे भी कर सकते हैं कि हर की यानी कि अंश में क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे, तब भी हमारा क्या आ जाएगा, दशमलव प्रसार आ जाएगा। क्या आ गया हमारा ये गुणनखंड। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर, जो हमारी जो संख्या थी यानी कि 13/31, 25, तो हम इसे क्या ले सकते हैं, 13/5 की पावर 5। तब हम क्या देखेंगे, यहाँ पर गुणा कर देंगे हम किससे, 2 की पावर 5 से, और अपॉन 2 की पावर 5 से, यानी कि 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 चला भी जाएगा, तब भी हमारा क्या बचेगा, 13/5 की पावर 5 बचेगा, यानी 31, 25 बचेगा, तब भी कोई अंतर नहीं आएगा। तो स्टूडेंट ये हम कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, 13 गुणा, अब यहाँ पर 2 की गुणा कर लेते हैं, 5 वाले है ना ये,
तो यानी कि ये 3 2 5 हो गया ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कि 32 आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ हमारा 5 है और यहाँ भी, ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, यानी कि 5 गुणा 2 कर लेंगे और जो हमारी घात है वो कॉमन आएगी, यानी कि 5, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो हमारा 13 गुणा 32 और 5 दूनी 10 की पावर 5, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, अब एक स्टेप जरा ध्यान रखिएगा थोड़ा, हाँ मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है, यानी कि हमने क्या किया है यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, तो आप उसको ध्यान रखिएगा। जब बेस यानी कि आधार सेम होते हैं तब गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। क्या होता है स्टूडेंट, जुड़ जाती हैं घातें। तो स्टूडेंट मैं एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करके चलता हूँ, जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, मुझे लगता है ये मेरे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैं उसको वहीं क्लियर कर देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। तो आप इसको नोट बना लीजिएगा, चाहे 1 और 2 जब यानी कि आधार यानी कि सेम नहीं होते हैं तब जो घात होती है तो वो उभयनिष्ठ आ जाती है। मैं यहाँ पर ऊपर थोड़ा उभयनिष्ठ आ जाती है, ऐसा कि स्टूडेंट यहाँ पर हुआ है, यानी कि यहाँ पर हुआ है जब इसके बेस सेम नहीं है, यानी आधार सेम नहीं है, तो हमने क्या लिया, यानी कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दी और जो पावर है हमारी वो क्या आ गई, कॉमन आ गई, ठीक है स्टूडेंट। तो हम यहाँ पर ये हो गया। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा मैं हटा देता हूँ, इतना हटा देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। तो हम करेंगे इसको सॉल्व। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि 13 और 32 की पहले मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें, तो 13 दूनी 26 और यानी कि 2 कैरी आ गया और 13 दिया 39 और 2 कितना हो गया स्टूडेंट, जल्दी बताओ, 39 और 2 41, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये क्या गया 416 और अपॉन 10 की पावर 5, तो अभी 10 की पावर 5 है स्टूडेंट। तब यहाँ पर 1 2 3 है हमारे अंक, तो यहाँ पर हमें 5 ही बनाने पड़ेंगे ऊपर, यानी कि पॉइंट से पहले। तो यहाँ पर पॉइंट लगाया हमने 0 0 और 416 लिखा स्टूडेंट, यहाँ पर भी 0 लिख देते हैं, तब ये क्या जाता है हमारे इसका दशमलव प्रसार आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि ये 10 की पावर 5, यानी कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं स्टूडेंट, 416 और 1 2 3 4 5, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब यहाँ पर इसकी क्या करेंगे, यानी कि भाग देंगे, तब यहाँ पर ये 5 0 जो उठ के हैं, यानी कि ये जो इसकी संख्या है तो 5 है, अब यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर ये 2 जीरो हम बढ़ाने पड़ेंगे स्टूडेंट, तभी यहाँ पर 0 लगेगा ना। तो इस तरीके से किया हमने, तो ये यहाँ पर ये आ जाती सॉल्ट मेथड, वरना आप इसको कहते हैं 13 125 को, यानी कि 31 25 से और 13 की क्या कर सकते थे, डिवाइड कर सकते थे, तो यहाँ पर 0 लगता नहीं, क्योंकि ये कितने होंगे 4, तब फिर 0 बढ़ता, तो ये 0, ठीक है स्टूडेंट। तब इस तरीके से हो जाता है ये हमारा, तब भी हो सकता था हमारा, ठीक है। फिर 1 0 बढ़ता, फिर 1 0, क्योंकि ये अभी भी कम है, तो यहाँ पर देखो 0 0 शुरुआत हो चुकी है, अब बाद में ये कट जाता है, किससे 416 आ जाता है लास्ट में, तो ये हमारा क्या जाता है, दशमलव प्रसार आ जाता है तो स्टूडेंट, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, अपना नेक्स्ट सवाल देखेंगे, यानी कि हमारा जो 2 था वो भी था, ऐसे ही करने हैं स्टूडेंट सभी को, यानी कि नीचे पावर क्या बना देनी है हमें, 2 की पावर m 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का बना लेना है, तब हम करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट था, यानी कि जो दूसरा था वो भी शांत था, तो मैं एक और बता देता हूँ स्टूडेंट आपको, यानी कि ये दूसरा 17/8, तो स्टूडेंट यहाँ पर ये भी शांत था, तो हम इसको भी देख लेते हैं। अब इसके क्या आ रहे थे गुणनखंड, 2 2 चौक 8 2 2 3 4 और 2 1 2, तो स्टूडेंट ये हो जाता। अब आगे क्या आ रहे थे 2 की पावर 3 स्टूडेंट, तो हमारी संख्या क्या थी, यहाँ लिखेंगे 17 की पावर 2 की पावर 3 लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको 8 को हम क्या करेंगे यहाँ पर 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3, तो स्टूडेंट ये बन गया हमारी 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का बन गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप ऐसे ही जैसे अभी किया था पिछला सवाल हमने, 17 गुणा 5 की पावर 3 और 2 गुणा 5
ठीक है स्टूडेंट, इसी गुणा कर दी और जो हमारी पावर है यानी कि वो कॉमन आ गई। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 17, 5 बजे 25, 25 बजे 125। ठीक है, और 2 बजे 10, ये ठीक है स्टूडेंट। ये हो जाता है हमारा, हमारे कैमरामैन को नींद आ रही है, देखो सो रहा है वो। ठीक है, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, 125 और 17 ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 7 बजे 35 और 7 दूनी 14। ठीक है, 7 बजे 35 और 35 का 5, 3 कैरी आ गया, तो 7 दूनी 14 और 3 17, 17 का 7, एक कैरी, 7 3 7 और 1 8। ठीक है स्टूडेंट, 5 2 1, 5 7 5 12 और 8 2 10 और 1 11 और ये 2, तो ये क्या जाएगा 2125 और ये 10 की पावर है 3। तो स्टूडेंट यहाँ पर 3 अंक के बाद क्या लग जाएगा हमारा पॉइंट, तो 2.125। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर, यानी इसका दशमलव प्रचार किया जाएगा। बाकी के स्टूडेंट आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ रहा होगा, और बाकी के होमवर्क रहेंगे आपके लिए वैसे ही, यानी कि ये हमने कर लिया है और ये भी कर लिया है हमने। अब चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यानी कि 7 हो गए, वैसे बता रहा हूँ मैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है स्टूडेंट, 6 है ये हमारा शांत है, हमने पहला और दूसरा कर लिया, इसमें चौथा रह गया, ये छठा, ये 8वां, ये 9वां, ये रह गया हमारा। तो ये बाकी के होमवर्क हैं, अगर आपको समझ में आए तो कमेंट करके बता दीजिएगा, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे इसका सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, वैसे तो वैसे ही करना है, क्या करना है, इसका हर का गुणनखंड करना, यानी गुणनखंड ये आ गया। अब हमें क्या बनाना है, नीचे हर में, एक बार और समझाता हूँ पूरा, नीचे हमें हर में क्या बनाना है, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में बनाना है। ठीक है स्टूडेंट, तो जब हमारा ये हो जाएगा, इसके रूप में बन जाएगा, तो हम ऊपर वाले को सॉल्व कर लेंगे, जैसे ये किया हमने, और नीचे वाला क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर कॉमन आ जाएगी, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये यहाँ पर ये आ गई, मल्टीप्लाई हो गया, और 10 की पावर ये 3 हो गया, 2 पंजे 10 और 10, और यहाँ पर ये 3 ये 3 हो गई इसकी पावर। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 हो जाएगी, तो यहाँ पर 3 अंक के बाद क्या लग जाएगा स्टूडेंट, पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इतनी बात ध्यान रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। अब सारे करेंगे तो हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी स्टूडेंट, इसलिए मैं आपको यहीं तक रखूंगा, और हम इसके बाद चलेंगे अपने तीसरे सवाल पर। ठीक है स्टूडेंट, तो हम देख लेते हैं अपना जो थर्ड सवाल है, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पूरा। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा सवाल है। अब हम इसका पहला लिख देता हूँ यहाँ 43.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है स्टूडेंट, तो हम देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। तो कुछ वास्तविक संख्या हो गए दशमलव प्रसार नीचे दिए गए, यानी कि दशमलव प्रसार दिया गया है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि परिमेय संख्या है और पी व डी के रूप की है तो क्यू अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें यहाँ पर देखने पर पता चलता है, हमें क्या क्या देखने पर पता चलता है स्टूडेंट कि ये हमारा दशमलव प्रसार शांत है इसका। ठीक है, क्या है दशमलव प्रसार शांत है, यानी कि 9 पर खत्म हो गया तो इसलिए शांत है। तो हम देखते हैं, मैं लैंग्वेज लिखूंगा और साथ साथ आपको समझाऊंगा। हम देखते हैं कि उपरोक्त क्वेश्चन का उपरोक्त या लिख सकते हो उपरोक्त संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, परिमेय संख्या है या नहीं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार नीचे दी गए हैं, स्थिति में निर्धारित कीजिए संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। तो निर्धारित कैसे करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, हम देखते हैं कि उपरोक्त संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए क्या कह देंगे हम, जो जिसका भी दशमलव प्रसार शांत होता था तो वो भी क्या होती है हमारी परिमेय संख्या होती है। ठीक है, इसलिए उपरोक्त संख्या परिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर हमसे पूछा है, जब हम ये बता देंगे कि परिमेय है या नहीं है तो ये पी/डी के ऊपर होगी स्टूडेंट। आपको पता है कि जिसका जो मतलब जो परिमेय संख्या होती है वो क्या होती है, पी/डी के रूप में लिखी जा सकती है। तो सिंपल सी बात है, पी/डी के रूप में लिखी जा सकती है। ठीक है, तो यदि परिमेय संख्या पी/डी के रूप की है तो क्यू अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर देखेंगे, यानी कि 43 और अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ, यानी कि पॉइंट उड़ जाएगा और कितने हैं अंक 9, तो हम 9 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या है, अब ये जो आ जाएगा तो ये 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में गुणनखंडित हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, अब यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर लिख रहा हूँ स्टूडेंट, तो ध्यान रखिएगा। इसको इस तरीके से कर देता हूँ मैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो ये भी बताना है। ठीक है, तो क्यू के यानी कि हर के क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप के होंगे। तो स्टूडेंट ये हो जाता है हमारा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ पर ये हो जाता है हमारा क्या, पहला सवाल। तो मैं इसको हटा देता हूँ, आपने उतार लिया होगा। समझ आ गया होगा आपको स्टूडेंट क्या करना है हमें। इसका दशमलव प्रसार देख करके हम बता सकते हैं कि शांत है या अशांत। फिर अगर शांत होगा तो परिमेय संख्या होगी, मतलब अशांत होगा तब भी क्या होगी, परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन वो क्या होगा 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का हो भी सकता है उसका हर का गुणनखंड, या नहीं भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर ये सेकंड देखेंगे अपना। हाँ, ये क्या है 0.120 1200 1200 और 12 4 बार 0 और फिर 4 बार 0 और फिर डॉट डॉट। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर क्या होगा, ये दशमलव प्रसार अशांत है वैसे भी। ठीक है स्टूडेंट, दशमलव प्रसार क्या होगा, यानी कि अशांत है, यानी कि डॉट डॉट है, यानी कि ये जो है हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। उपरोक्त संख्या अपरिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्योंकि इसका दशमलव प्रसार क्या है ना, अनावसानी अनावृत्ति है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगी, तो हमारा ये क्या है, उपरोक्त संख्या अपरिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड। तो आप इसको देख लीजिएगा क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, यानी कि 1 0 है, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा हमारा दशमलव प्रसार, इसका अनावसानी अनावृत्ति हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, तो ये उपरोक्त संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो अब ये हमारा सेकंड सवाल हो गया। अब हम थर्ड देख लेते हैं, कहाँ गया। ठीक है डस्टर, तो हम देख लेते हैं इसका थर्ड।
अब हम थर्ड सवाल देखते हैं। तो थर्ड ये कहता है यानी कि 43 और 0.123456789, लेकिन स्टूडेंट इस पर क्या है 12 लगा हुआ। जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसमें 12 नहीं था, इसमें 12 है। तो 12 का मतलब है कि ये जो अंक है सारे के सारे बार बार आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, 12 का मतलब है सारे जो अंक हैं बार बार आएंगे। ठीक है, तो हम इसको लिखना चाहें तो इस तरीके से आएंगे। ये मैं दिखा देता हूँ आपको। 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर ये ऐसे ही आते रहेंगे स्टूडेंट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा दशमलव प्रसार इसका अशांत है। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन क्या है परिमेय संख्या है। जैसा कि हमने देखा था जो हमारे पहले सवाल में भी थी, दशमलव प्रसार अगर अशांत भी होता है तब भी परिमेय संख्या होती है। लेकिन क्या है इसका जो होगा जो हर के गुणनखंड होंगे तो वो क्या होंगे 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप के नहीं होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यहाँ लिख देते हैं उपरोक्त संख्या एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब हमें ये यहाँ तक हो गया हमारा परिमेय संख्या है, तो ये हमने बता दिया। यदि परिमेय संख्या है और पीओटी क्यू के रूप में की है, ठीक है, पीओटी क्यू के रूप की होगी परिमेय संख्या। क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, क्योंकि जो हमने सेकंड सवाल किया था वो अपरिमेय संख्या थी, इसलिए पीओटी क्यू के रूप में नहीं होगी। जब पीओटी क्यू के रूप में नहीं होगी तो हमने क्यू के बारे में कुछ कहा भी नहीं। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर सेकंड सवाल में कुछ डाउट हो तो वो डाउट यही था कि पीओटी क्यू के रूप की होगी नहीं, क्योंकि अपरिमेय संख्या है। तो जब होगी नहीं तो क्यू के बारे में कुछ कहा भी नहीं जा सकता। ठीक है स्टूडेंट, तो इसलिए हम थर्ड पर आ गए। तो अब उपरोक्त संख्या परिमेय संख्या अब यहाँ पर पीओटी क्यू के रूप की होती है, तो इसमें क्यू के रूप के बारे में कुछ कहा जा सकता है। तो स्टूडेंट अब हम वही कहने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या होगा अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं अतः संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा ये हो जाता है, यानी कि तीसरा सवाल भी हो जाता है। तो इसमें एक्सरसाइज 1.4 में 3 ही सवाल थे स्टूडेंट, जो हमने कहते हैं एक एक करके देखे, बारी बारी से देखे, पूरा सॉल्यूशन देखा, अच्छे से समझा। तो स्टूडेंट अगर समझ में आई हो हमारी वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी जो डेली आने वाली अपडेट्स हैं, डेली आने वाली हमारी जो आगे की एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें स्टूडेंट। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है स्टडी स्पेस स्टूडेंट, और वैसे ही आपको सॉल्यूशन रेगुलर मिलते रहेंगे जैसे कि मिल रहे हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए धन्यवाद और